नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम चलते हैं कोई 2500 साल पीछे, चीन। महान विचारक कन्फ्यूशियस का दौर। उनके विचार सोचिए 551 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व के बीच जी पनपे। लेकिन आज भी आप देखें तो पूर्वी एशिया की सोच, समाज सबकी बुनियाद में कहीं न कहीं दिखते हैं। बिल्कुल। हमारे पास क्या है? उनके शिष्यों ने जो लिखा, दी एनालिक्स, लुन्यू जिसे कहते हैं। हाँ, लुन्यू। और कुछ और स्रोत। उनसे मिली उनके जीवन और उनकी मुख्य शिक्षाओं की झलक। जी। तो आज का हमारा मकसद क्या है? ये समझना कि कन्फ्यूशियस ने उस वक्त जो समाज बिखरा हुआ था उसको जोड़ने के लिए क्या नुस्खा दिया था। हाँ। और क्या वो नुस्खा आज भी उतना ही कारगर है? देखते हैं, चलिए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि कन्फ्यूशियस के समय चीन में ना बड़ी उथल-पुथल थी, मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी। अच्छा। तो उनका दर्शन कोई हवाई सिद्धांत नहीं था। वो इसी उथल-पुथल को शांत करने का, समाज में नैतिकता, एक व्यवस्था वापस लाने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। एक प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, जो व्यक्ति से शुरू होता है, फिर समाज और शासन तक जाता है। तो ये व्यक्ति से शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब उनके हिसाब से समाज की नींव वो क्या थी? इसकी जड़ में है नैतिकता, सबसे जरूरी। और इसमें भी दो गुण सबसे अहम है। दो गुण कौन से? पहला है रेन, मतलब सच्ची करुणा, इंसानियत, दूसरों के लिए एक गहरी सहानुभूति। हाँ। और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, इसे व्यवहार में लाना है। अच्छा, मतलब एक्शन में। हाँ। और दूसरा गुण है ये यानी न्याय, या कह लीजिए धर्मनिष्ठा। जो सही है वो करना। सही है वो करना। बिल्कुल। कन्फ्यूशियस मानते थे कि देखो, कानून या सजा का डर वो बाहरी अनुशासन तो ला सकता है। हाँ, जाहिर है। पर समाज की जो असली ताकत है ना, वो अंदर की नैतिकता से आती है, इसी रेन और यी से। ये दिलचस्प है। और ये रेन मतलब करुणा, शायद यही उनके उस स्वर्णिम नियम का बेस है। बिल्कुल। कि भाई दूसरों के साथ वो मत करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। कितनी सीधी सरल सी बात है। हाँ, है ना। पर आज भी सोचिए कितना मुश्किल है इस पर अमल करना। सही बात है। पर ये व्यक्तिगत गुण, ये समाज से जुड़ते कैसे थे? मतलब व्यक्ति से समाज तक का रास्ता क्या था? कन्फ्यूशियस के लिए देखिए, व्यक्ति इकाई तो है, पर समाज का जो असली आधार है और नैतिकता की पहली पाठशाला, वो परिवार है। परिवार, ओके। हाँ। और यहीं पर आता है उनका सिद्धांत शाओ, फीलियल पाइटी जिसे कहते हैं। शाओ। हाँ। सुना है इसके बारे में। माता पिता और बड़ों का सम्मान। गहरा सम्मान, और सिर्फ सम्मान नहीं, उनकी देखभाल भी। उनका मानना था कि जो व्यक्ति परिवार में अपने कर्तव्य निभाना सीख जाता है, वही समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। परिवार पहली ट्रेनिंग ग्राउंड है। अच्छा। और इसी सोच को, इसी पारिवारिक संरचना को उन्होंने शायद समाज पर बड़े लेवल पर लागू करने के लिए वो 5 रिश्ते बताए थे। बिल्कुल। वो 5 प्रमुख रिश्ते, शासक प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, बड़ा भाई, छोटा भाई। हाँ। और दोस्त, यही थे ना? हाँ, यही 5 रिश्ते, ये 5 की रिलेशनशिप सामाजिक व्यवस्था का ढांचा थे उनके लिए। ढांचा। हाँ। इनमें आपसी कर्तव्य थे, आपसी सम्मान था। अब देखिए, पहले जो 4 रिश्ते हैं, पिता पुत्र, शासक प्रजा वाले, हाँ, इनमें एक स्पष्ट पदानुक्रम था, एक हायरार्की थी। बड़े की जिम्मेदारी थी छोटों का मार्गदर्शन करना, और छोटों का कर्तव्य था बड़ों का आदर करना। सिर्फ दोस्ती का रिश्ता ऐसा था जो बराबरी का था। अच्छा, सिर्फ दोस्ती। हाँ। और ये पूरी संरचना समाज में स्थिरता लाने के लिए, एक सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी मानी गई थी। स्थिरता तो शायद इससे आती होगी, पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। ये जो पदानुक्रम है, ये हिरार्की, आज के जमाने में जहां हम बराबरी पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इतना जोर देते हैं, ये थोड़ा अटपटाने लगता? ये बिल्कुल जायज सवाल है, और ये कन्फ्यूशियस के दर्शन का एक थोड़ा जटिल पहलू भी है, जिस पर आज भी बहस होती है। उस समय के समाज के लिए शायद ये स्थिरता लाने का एक तरीका था। खैर, अब परिवार और समाज से अगर शासन की तरफ बढ़ें। हाँ, बिल्कुल। अगर समाज नैतिकता और रिश्तों पर टिका है, तो फिर शासक की क्या भूमिका थी? क्या वो बस डंडा चलाने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कन्फ्यूशियस का मानना था कि सबसे अच्छा शासन वो है जो जोर जबरदस्ती से नहीं, अच्छा, सजा के डर से नहीं, बल्कि शासक के अपने नैतिक आदर्श से चले, जिसको उन्होंने कहा ली। इसमें क्या क्या आता था? ली सिर्फ नैतिकता नहीं है, इसमें सही आचरण, रीति रिवाज, सामाजिक शिष्टाचार सब शामिल था। ओके। शासक को खुद गुणी होना था, ईमानदार होना था,
प्रजा के लिए एक मिसाल बनना था, एक रोल मॉडल। एग्जैक्टली। अगर राजा सही रास्ते पर चलेगा तो मंत्री और प्रजा वो खुद ही ठीक हो जाएंगे, उसका अनुसरण करेंगे। जोर नैतिकता पर था, सजा पर कम। ये सुनने में तो बहुत ही आदर्शवादी लगता है, लेकिन तब क्या होगा अगर शासक खुद ही नैतिक ना हो? हाँ, फिर तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल। ये इस व्यवस्था की एक कमजोरी कह सकती हैं आप। ये शासक के चरित्र पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। लेकिन इसी नैतिक नेतृत्व पर जोर देने की वजह से ना कन्फ्यूशियस के विचार आज भी बहुत प्रासंगिक लगते हैं। अच्छा, किस तरह से? देखिए, यही कारण है कि उनके शासन और नैतिकता वाले सिद्धांत वो लोक प्रशासन की समझ के लिए, गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाँ, मैंने सुना है सिविल सेवा परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीएससी के सिलेबस में भी इनका जिक्र होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये प्रभावी और नैतिक प्रशासन की नींव क्या होनी चाहिए इस पर बात करते हैं। रेन, यी, ली, शाओ जैसे सिद्धांत ये शासन और सामाजिक नीति को समझने में मदद करते हैं। सही बात है। अच्छा, और अगर शासक और प्रजा दोनों को नैतिक बनना है तो जाहिर है शिक्षा की भूमिका बहुत अहम हो जाती होगी। बिल्कुल, शिक्षा पर तो उनका बहुत जोर था। हाँ, उस पर उनके क्या विचार थे? कन्फ्यूशियस के लिए शिक्षा सिर्फ जानकारी रटना या कोई हुनर सीखना भर नहीं थी। तो क्या थी? वो थी चरित्र का निर्माण करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज की भाषा में कहें तो। अच्छा। वो मानते थे कि शिक्षा सिर्फ कुछ अमीर या खास लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, उस सबके लिए बराबर उपलब्ध हो। ये तो बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी उस जमाने के हिसाब से। बहुत ज्यादा। और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। जो पढ़ा है उस पर गहराई से सोचना, विचार करना, जिसे उन्होंने कहा जी, और फिर उसे जीवन में उतारना, वो असली ज्ञान है। ज्ञान और विचार साथ साथ। हाँ, ज्ञान और विचार दोनों जरूरी हैं। मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं, बल्कि समझना और फिर उसे अमल में लाना। बिल्कुल। ये तो आज की हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए भी कितनी बड़ी सीख है। बिल्कुल है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, कन्फ्यूशियस का समाज को जोड़ने का जो नुस्खा था वो शुरू होता है व्यक्तिगत नैतिकता से, रेन और यी। हाँ। फिर वो परिवार में फलता फूलता है, शाओ यानी बड़ों के सम्मान के जरिए। जी। फिर समाज में व्यवस्था आती है उन परिभाषित रिश्तों और नैतिक नेतृत्व यानी ली से। बिल्कुल। और इन सब को संभव बनाती है चरित्र निर्माण वाली शिक्षा यानी जी। सही, एकदम सही सारांश है। ये विचार हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी लीडरशिप हो, पारिवारिक मूल्य हो या समाज में तालमेल बिठाना हो, सोचने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और यहीं पर वो एक बुनियादी सवाल फिर से आ जाता है ना, जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी। वो पदानुक्रम वाला। हाँ। कन्फ्यूशियस के बताए वो हायरार्की वाले सामाजिक संबंध जहां कर्तव्य और सम्मान पद से जुड़े थे, वो आज के दुनिया में जहां हम व्यक्तिगत आजादी और बराबरी को इतना महत्व देते हैं, वो कितने प्रैक्टिकल है या कितने अवांछनीय है? क्या हम उन पुरानी संरचनाओं से आज भी कुछ सीख सकते हैं या उन्हें आज के मूल्यों के साथ किसी तरह मिला सकते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हमें लगातार सोचते रहने की जरूरत है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।